दोस्तों, लाल किला बम ब्लास्ट के तार कश्मीर से जुड़े तो कश्मीर में एजेंसियां चौकन्नी हो गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एनआईए समेत बाकी एजेंसी कर रही हैं। कश्मीर में फिर से एक बार यह देखा गया कि जमात इस्लामी, जिसको बैन कर दिया गया था 2019 में, 5 साल बाद फिर उसका बैन बढ़ाया गया और अब यह देखने में आया कि जमात इस्लामी के जो लोग हैं, क्योंकि वो जेल में नहीं है, कुछ प्रमुख लोग पकड़े गए थे, बाकी लोग बाहर हैं, तो उनका जो पूरा शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आया। और एजेंसियों को जब इस बात की भनक लगी कि ये जो लाल किला ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं कि कट्टरपंथी लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो जमात इस्लामी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में आपको ये बताऊं कि जमात इस्लामी के ठिकानों में गैजेट्स बरामद किए गए हैं, उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसे कई लोगों को डिवाइस को जब्त किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनसे कुछ ऐसे सबूत जरूर मिलेंगे जिसके कारण ये पता लग सकेगा कि कश्मीर का जो आतंकवाद है वो कैसे पूरे देश में फैला, कैसे अब व्हाइट कॉलर जो आतंकवाद है वो फैल रहा है। देखिए, डॉक्टरों को जोड़ दिया गया, इंजीनियर जोड़ दिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जुड़ रही है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार विदेशों से जुड़ रहे हैं। इस सबको खंगालने के लिए सबको एक साथ पकड़ा जा रहा है। इसमें अभी तक आपको ये बताऊं कि जो अवंतीपोरा पुलवामा में जो ये पकड़े गए हैं सारे मेंबर इनके जमात इस्लामी के, उनके घरों में भी ये देखा गया कि क्या क्या चीज़ें इनके पास है और उस सारी तलाशी में आपत्तिजनक कुछ चीज़ें भी मिली हैं, कुछ डिवाइस ऐसे जब्त किए गए हैं। ये बताया जा रहा है सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त इस कार्रवाई में ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें मिली हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि लाल किला बम ब्लास्ट में कहीं ना कहीं जमात इस्लामी का लिंक था, क्योंकि पैसे आना, फिर उसके बाद ब्रेन वॉश करना, ग्रुप बना करके ऐसे लोगों को तैयार करना, इस सारे चीज़ों में ये गुप्त गतिविधि रूप से चल रही थी। ऐसी जानकारी एजेंसियों के पास जब लगी तो इनके जो मेंबर रहे हैं अब उनके ठिकानों पर ये खोजबीन चल रही है। जमात इस्लामी से जुड़े हुए घरों के व्यक्तियों में जो इनके अधिकारी हैं उनके छापे पड़े तो महबूबा मुफ्ती चिल्लाई हैं, वहाँ नेता बोल रहे हैं कि साहब नाजायज़ लोगों को सताया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले एक जाना माना जम्मू कश्मीर का अखबार, उसके दफ्तर में छापेमारी की गई थी, वहाँ से भी डिवाइस जब्त किए गए थे और जब वो छापेमारी हुई तो ये कहा जाने लगा कि साहब वो तो दफ्तर बंद पड़ा था, उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो एजेंसी कहनी है भाई, अगर आपका दफ्तर बंद पड़ा है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो आपको छापे से दिक्कत क्या है? हमने आपका लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया, गैजेट्स लिए, ऑफिस की सीसीटीवी है, उसको हम जांच के लिए ले जा रहे हैं, तो चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? जांच करने दीजिए। लेकिन ऑब्जेक्शन से लग रहा है कि कुछ दाल में काला है और इसलिए अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है अब इसका नया रूप सामने आया है और कश्मीर से लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को खंगाला जाए। सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर, बड़गांव, साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगांव, शोपिया, अनंतनाग और नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा जो है वो एरिया, वो सारे एरिया को घेर करके और उसमें तलाशी ली गई है। तो वहाँ ये भी देखने में आया कि हाल ही में युवाओं में फिर से इस चीज़ों को फैलाया जा रहा है और वो युवा अब इन्होंने, जैसा मैंने कहा, पढ़े लिखे लोगों को इसमें कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। पहले ये होता था कि जी कश्मीर में बेरोजगारी है, अनपढ़ हैं, भटक गए, 500 रुपये दे करके पत्थरबाजी कराई जा रही थी। अब जब से नोटबंदी हुई और उसके बाद से सख्ती की गई तो वो पत्थरबाजी बंद हुई, तो इनको लगा दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है 10वीं 12वीं में आते आते, और फिर हायर एजुकेशन के नाम पर उनको बाहर भेजा जाता है, कई बार देश में, अन्य राज्य में, कई बार विदेशों में, और उस पूरे खर्चे को ये एजेंसियां उठा रही हैं। जमात इस्लामी हो या उससे जुड़े हुए लोग या
पाकिस्तान की ऐसी एजेंसियां, ऐसा संगठन जो आतंकवाद को भारत में बढ़ावा देते हैं, वो लोग फंडिंग करते हैं। अब एक बच्चे को यदि मान लीजिए कोई मेडिकल पढ़ के आया है, 20 लाख रुपया उसको किसी ऐसी संस्था ने दे दिया जिसके तार आतंकवादियों से जुड़े हैं, तो वो बच्चा तो उन्हीं की बात मानेगा। फिर उस बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है, तैयार किया जाता है कि आपको तो गजवाए हिंद करना है। और इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल तैयार कर दिया गया कि आप पकड़ भी नहीं सकते। आप सोचिए, भारत से बाहर कोई पढ़ के गया है, कश्मीर का रहने वाला है, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, और वो 12वीं करने के बाद कहता है साहब मुझे तो MBBS करने के लिए एडमिशन बाहर जा रहा हूँ, सऊदी अरब से पढ़ के आ रहा है, उसके बाद यहाँ नौकरी भी लगेगी कहीं ना कहीं अस्पताल में। भाई MBBS की डिग्री है, MD की डिग्री है, उसके दिमाग में क्या है ये कौन पढ़ पाएगा? और वो यहाँ नौकरी करने के बाद क्या करेगा ये कैसे पता लगेगा? इसी बात को अब फायदा उठाया जा रहा है और ये सब जो किया जा रहा है, इसीलिए अब इस मॉड्यूल को बस्ट करने की बात चल रही है। तो जितनी जगह अभी तक छापेमारी की गई है उसमें कोशिश की जा रही है कि इन सभी जगह में जो ये इस्लामिक आतंकवाद है इसको किसी तरह से पकड़ा जाए। लेकिन चीज़ें वही हैं कि राजनीतिक दल, उनको देखा जा रहा है कि जिस तरह की बातें अभी तक सामने आई, किसी की ये इच्छा नहीं है कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो और शांति आए। यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि अगर छापेमारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो उसमें वहाँ झूठ फैलाया जा रहा है और झूठ फैला करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक लोकल J&K का यूट्यूब चैनल है, उसका पत्रकार जिसने अवैध रूप से अपना घर बनाया हुआ है, वो कहता साहब 20 साल से मैं रह रहा हूँ, लेकिन 20 साल से वो अवैध रह रहा है, सरकारी ज़मीन में रह रहा है, और वो कश्मीर में सरकार के विरुद्ध यानी देश के विरुद्ध नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहा है। जब उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है तो वो अपना पूरा कैमरा लेके पहुंच जाता है, देखो जी मैं जर्नलिस्ट हूं और मेरे को परेशान किया जा रहा है और मुझे जो है देखो जी घर पे इस तरह के मेरा घर गिराया जा रहा है। 20 साल हो गया भाई, 20 साल से अगर तुम गलत काम कर रहे हो, एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि आपके काम को चेक किया जाएगा, तो उस दिन दिक्कत क्या है? और इसीलिए ये नैरेटिव गढ़ने वालों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब जो छापेमारी हो रही है उसमें किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। तो कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, और इसी में ये भी अब हो रहा है कि जो इनके ऐसे पढ़े हुए बच्चे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, जो कश्मीर से, आज आप देखिए चीज़ें आ रही हैं कि कश्मीर के बच्चे वहाँ कश्मीर में, तो अभी एक यूनिवर्सिटी का मामला उठा है, श्राइन बोर्ड का मामला उठा है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उसका अगर मेडिकल कॉलेज है, 50 में से 48 बच्चे उसमें कश्मीर के मुसलमान पढ़ेंगे और 2 बच्चे हिंदू पढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें देश की आज़ादी के बाद से चलती आई हैं देश के अंदर, खासतौर पे कश्मीर में और जम्मू में। तो इसीलिए कट्टरपंथी लोगों को शय मिलती है। अब श्राइन बोर्ड की बात उठ रही है कि भाई जब मंदिर का चढ़ावा हिंदुओं का है तो कम से कम हिंदुओं की सीटें तो वहां बढ़ें, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि साहब ये गलत है। अब धारा 370 हटी है, उसके बाद भी ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है अभी तक, लेकिन अब सरकार के मूड से दिख गया है। लाल किला ब्लास्ट के बाद केंद्र सरकार और केंद्र की एजेंसियां अब किसी को बख्शने के मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अब यूनिवर्सिटियों का मामला हो, उस पर भी निगरानी करी जा रही है, और जो विदेश जाकर पढ़ाई करने के नाम पे विदेश से भारत आते हैं उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। कुछ बड़ा एक खुलासा एकदम से आप अगले कुछ दिनों में सुनेंगे कि लाल किला ब्लास्ट के पीछे कौन कौन सफ़ेद पोश लोग थे, वो भी एक्सपोज होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा दावा जो सूत्र हैं उनका है कि ये जो जमाते इस्लामी के चेहरे के पीछे, यानी उस नाम के पीछे लोग छुपे हैं, कॉलेजों के नाम के पीछे छुपे हैं, वो सब एक्सपोज होने वाले हैं और पता लगेगा कि देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग ये वाइट कॉलर टेररिज्म को भारत में लॉन्च करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कितना खतरनाक प्लान था।
आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।